आज मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की अंतिम क्लास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलो, अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले और सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा? देखो स्टार्ट। एक विक्रेता अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा माना कि कुल क्रय मूल्य माना कि कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? माना कि 100 मान लिया। अब ये वस्तु है, वस्तु का 3/4 हिस्सा, नहीं वस्तु का टोटल 100 का 3/4 हिस्सा यानी 75 हिस्सा। 75 हो गया। 100 का 3/4 क्या है? 75। 75 को 24% लाभ पर 75 को ये 75 यानी 3/4 हिस्सा 75 को 24% लाभ है यानी क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100। ये तो होता है विक्रय मूल्य सूत्र। तो 24% लाभ यानी 100 प्लस 24 120 बटा 100 और शेष को लागत मूल्य पर यानी शेष लागत कितना था? 25 बचा 25 में बेच दिया। 25 में खरीदा, 25 में बेच दिया। अब देख लो एक बार कितना हो गया। 25 75 25 चौके 100 4 12 4 कम 4 93 93 और 25 कितने हो गए? 118। तो अब 100 से कितने जाते हैं? 18। तो कितना परसेंट लाभ हुआ? लाभ परसेंट 18। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये ऐसे सीजीएल में आया किसने? चलो देखो, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है अभी, यानी माना कि क्रय मूल्य माना कि क्रय मूल्य x रुपये है और विक्रय मूल्य क्या तरीका है? पहली विक्रय मूल्य यानी 524। तो इसका फर्स्ट वस्तु क्या हो जाएगा? लाभ, यानी ज़्यादा रुपए में बेचेगा तभी तो लाभ होगा ना। तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 524 माइनस x, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी लाभ होगा। क्रय मूल्य कम रुपए में खरीदे और ज़्यादा रुपए में बेचे तभी लाभ होगा। अगला तो देखो, जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। दूसरा विक्रय मूल्य क्या है? सेकंड है विक्रय मूल्य 452। जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। देखो इसका अब इसकी हानि क्या हो जाएगी? हानि यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और कम रुपए में बेचेगा तभी हानि होगी। तो x क्रय मूल्य था, x क्रय मूल्य ज़्यादा में से कम घटाएंगे 452। अब बस ये लाभ उतना ही लाभ और उतनी हानि, इन दोनों को बराबर कर दो बस। 524 माइनस x और x माइनस 452। तो 2x बराबर क्या जाएगा? 2x बराबर 524 प्लस 452 यानी कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 976। x बराबर क्या हो जाएगा? एंड 2x बराबर 976। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 976 बटा 2 यानी 488 रुपये। ये क्रय मूल्य आ गया। ये आंसर हो गया।
अब अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपये में बेचने से होने वाली लाभ की प्रतिशतता है। उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि की परसेंटेज क्या है? ये SSC जेल में आया क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है। चलो देखो, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि, माना कि क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य X रुपये हो गया। अब हानि, बेचने वाली हानि की प्रतिशतता, यानी हानि क्या हो जाएगी? हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तभी हानि होगी। X में से 50 रुपये निकाल दो, ज़्यादा में खरीदेगा कम रुपये में बेचेगा, तभी हानि होगी। और सेकंड कंडीशन में क्या है? जो उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता। तो इसमें लाभ क्या हो जाएगा? लाभ यानी पहले क्या घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य 70 है, 70 में से X घटा दिया, यानी क्रय मूल्य घटा दिया, ये लाभ आ गया। बस इनको बराबर दे रखा है, ये बराबर आपस में जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है, तो इस मतलब ये दोनों बराबर है। तो X माइनस 50 बराबर 70 माइनस X, तो 2X बराबर क्या आ गया? 120। X बराबर क्या आ गया? 60। तो उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ, तो यानी 60 ये तो क्रय मूल्य है, ये तो क्रय मूल्य 60। 50 रुपये में हमें दे रखा है, 50 रुपये में बेच रहा है, तो 60 रुपये में खरीद रहा है और 50 रुपये में बेच रहा है, तो हानि होगी, यानी हानि परसेंट होगी। 60 रुपये में खरीद रहा है, 50 रुपये में बेच रहे हैं, कितने की हानि हुई? 10 की हानि हुई। कितने पे? यानी क्रय मूल्य, यानी 100 10/60 इंटू 100/100, बिंदु से बिंदु, यानी 50/3, इसको क्या लिखेंगे? 16 से 2/3%, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। उससे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए? चलो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है। माना क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य 100 मान लो, तो अब अंकित मूल्य यानी ज़्यादा होगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा ही तो होता है अंकित मूल्य, तो 100 प्लस, अंकित मूल्य को पता नहीं, 100 प्लस X कुछ भी मान लो, 100 प्लस X है, ये अंकित मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाओ बस, यानी अंकित मूल्य पर ये 100 प्लस X, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 100 प्लस X पर 10% की छूट, यानी 90/100 बराबर छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी उस क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, उस क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस X, ये 100 से 100 कैंसिल, ये बिंदु से बिंदु कैंसिल, ये 9 इंटू 1200, तो 900 प्लस 9X बराबर 1200, 9X बराबर कितना आ गया? 1200 में 100 काटियो 300, X बराबर 300/9, यानी 100/3, 100/3 क्या हो गया? 100/3 क्या लेंगे? 33 सही 1/3।
3%। तो कितने मूल्य अधिक अंकित करना हो गया? 33 से 1/3%। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो उस पुस्तक के विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना होगा? यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है, माना कि अंकित मूल्य की बार मान लो, माना अंकित मूल्य 100 माना। अब अंकित मूल्य 100 मान लो क्या है, तो क्रम मूल्य क्या हो जाएगा? ये क्रम मूल्य यानी 25% छूट करने के बाद, यानी 100 का 25% छूट 75/100 यानी 75 हो गया इसका क्रम मूल्य। उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देते हैं। तो विक्रम मूल्य क्या आ रहा है? यानी अंकित मूल्य पर ही बेच देते हैं, यानी 100 में ही बेच रहे हैं। तो अब इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये पूछा है। लाभ परसेंट क्या होगा? यानी 75 में खरीद रहे हैं, 100 रुपये में बेच रहे हैं, 25 का फायदा हो रहा है कितने पे? 75 पे। यानी 25 लाभ बटा क्रम मूल्य इंटू 100, 25 75 100/3, 33 सही 1/3%। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ क्या होगा? ये पिछला क्वेश्चन ये सेम, ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन। चलो देखो, माना खुदरा व्यापारी माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर, माना कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? माना अंकित मूल्य इजी से मान लो, अंकित मूल्य 100 मान लिया। तो अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है, 30% पर कंपनी दे रही है उत्पादों में। तो क्रम मूल्य क्या हो जाएगा? यानी 100 पर 30% छूट, यानी 70/100, 10 यानी 70। ये क्रम मूल्य आ गया। यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचे, अब खुदरा व्यापारी अंकित मूल्य पर ही बेच रहे हैं, अंकित मूल्य 100 था, 100 में ही बेच रहे हैं, ये सेम बता रहा है। तो अब हमें लाभ प्रतिशत देखना है, ये लाभ परसेंट क्या होगा? तो अब 70 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, यानी 30 का फायदा हुआ, 100 में से 70 निकालोगे यहाँ लाभ, 30 का फायदा हुआ कितने पे? 70 पे।
इंटू 100, बिंदु से बिंदु यानी 300/7 क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 300/7 को यानी 42.6/7%, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन को, एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 में बेचा। यदि उसने उन छूट न दी होती तो उसकी उनके लागत मूल्य को 12% लाभ मिला होता। तो आंसर प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना था। SSC MTS में आया किसने, एक दुकानदार प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य 5% छूट देकर 266 में बेचा। यहाँ से स्टार्ट करो, माना साड़ी का लागत मूल्य यानी क्रम मूल्य, ये क्रम मूल्य, माना क्रम मूल्य कितना है x मान लो, तो अंकित के मूल्य क्या आ जाएगा, क्रम मूल्य से ज़्यादा हुआ, अंकित मूल्य कितना %, लागत मूल्य का 12% लाभ मिला, लागत मूल्य का 12%, 112/100 ये अंकित मूल्य मिलेगा, 112x/100। इस अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर यानी 112x/100 यानी ये अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर, 5% 100 - 5 यानी 95/100 बराबर क्या सही 266 में बेचा। बस इसको सोल्व कर लो, 266 × 100 × 100 112 × 95, वही काटेंगे तो क्या आएगा, इनको काटेंगे आपस में तो 250 आ जाएगा, ये काट लेंगे 250, नहीं इसका क्रम मूल्य क्या जाएगा 250, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ए ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उससे 8,750 रुपये में बेचा, जिससे अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी, अंकित मूल्य था। ऐसे 10+2 में आएगा क्वेश्चन, इसमें क्या था अंकित मूल्य पर है, तो इसका अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य मान लो ये अंकित मूल्य जो लगभग 95% के समय जो भी मान पूछे उसको x मान के रखो, x मान लिया, अंकित मूल्य माना कि x, तो इसका क्रम मूल्य क्या हो जाएगा यानी 30% छूट देगा, अंकित मूल्य पर 30% छूट, ये क्रम मूल्य इसका 30% छूट यानी 100 - 30 70/100, तो इसका क्रम मूल्य क्या हो जाएगा 70x/100, ये क्रम मूल्य है। आगे देखते हैं, यानी अब खरीदी की कीमत पर, यानी खरीदी की कीमत ये हो गई, खरीदी की कीमत यानी क्रम मूल्य पर 70x/, तो ये क्रम मूल्य पर खरीदी की कीमत पर 25% लाभ के साथ, यानी 25% लाभ के साथ, यानी 25% लाभ तो 125/100, तब कितने में बेचता है 8,750 के बराबर है। तो अब इसको सोल्व कर लो, एक्स बराबर क्या जाएगा 8,750 × 100 × 100/70 × 125 बिंदु से बिंदु ये 125 पर गया, 7 पर गया, 7 से 7 कैंसिल, एक्स बराबर क्या जाएगा 10,000, यह आंसर हो गया। अगर मेरी क्लास अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें, और सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी क्लास का सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले, और सभी लोग जो क्लास देखते हैं वो शेयर जरूर करें, और मेरी क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।